सदगुरुदेव की जय, सब संतन की जय। मैं सुना रहा था, मेरी माँ बहन बाईसी के बगल में गांव है अरता गांव। 2 साल पूर्व की घटना है। प्रवचन करने ले गया, एक आदमी है साहू परिवार से, एक बेटा मात्र है, मात्र एक बेटा, और उनका चारों बिट्टा में 3 मंजिला मकान, दरवाजे पर 3-4 बेलोरो गाड़ी, बड़ा सुंदर भवन। अब बाईसी मार्केट से जो है निकलने के बाद जो है 5-6-10 जो है कमरा में बड़ा बड़ा दुकान, समझ गए। लेकिन सत्संग शाम में हुआ, सुबह जब सत्संग हुआ तो सुबह दिन में 10 बजे हमको बोला बाबा रूम चलिए आंगन। वहां ले गया, देखिए बूढ़ा को दिखाया। उस बूढ़ा का पीठ जब देखा तो पीठ के अंदर लगभग जो है मैंने कि रखिए कि पीठ के पीछे में खाली पिल्लू सब नजर आ रहा था। तो मैंने कहा क्या मामला है जी? कहा बाबा ये जो है 5 वर्षों से इनको जो हाथ और पैर में लकवा मारा है, 5 बरस हो गया, और न उठ चल सकता है, न जा सकता है, न खा सकता है, न बोल सकता है। अब बेटा में हम अकेले हैं, हमारी पत्नी तो छूती नहीं है, हमको छूते छूते अब मेरा भी जीवन नरक हो गया है। तो सोने बाबा एक काम करिए, तुलसी का पत्ता और गंगा का जल इसका मुंह में दे दीजिए, इसका कल्याण हो जाएगा। हम बोले मेरा जैसा महात्मा से इसका उद्धार नहीं होगा, कोई दाढ़ी वाला महात्मा को लाना पड़ेगा, है ना जी। कोई बड़का 4 चक्का वाला गाड़ी महात्मा रहे या दाढ़ी वाला महात्मा रहे तब उद्धार होगा। मेरे जैसे साधु से कि छोटा मोटा महात्मा से इसका हम कल्याण करेंगे? अब कितना भारी पाप है इसका ही जाने है कि नहीं जी। तब तो मैंने साइड से पता किया कि मामला क्या है, आखिर इसके जीवन में इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है। तो वहाँ के लोगों ने कहा, बगल में जो कुछ मल्हा सब था गाँव का, जादव सब और मल्हा सब, हमको बोला कि बाबा ये जब जवान था ना, तो जवानी में इनको 300 बीघा जमीन थी, लेकिन जो भी जमीन देखे वो जमीन को यही खरीद ले, समझ गए, घोड़ा पर घूमता था। इसके अंदर सबसे गलती क्या थी, या किसी की माँ बहन को बढ़िया देख ले तो उनको पैसा हो चाहे जैसा जितना पैसा देना पड़े दे करके उनके शादी गलत कर लेता था। या इनके जमीन पर किसी का गाय चले आवे, भैंस चले आवे, बकरी चले आवे, तो उनको जो है ये अपना जमींदारी के बल पर या तो लाठी से पिटता था, या जो है क्या होता था पुराना जमाना जो कोड़ा होता था, कोड़ा से पिटता था। मैंने कहा तब अभी बहुत इसका बाकी है कर्म, अभी जो है अभी पिलवा इसका पिठिए की तरफ से, अभी जो पेटों की तरफ से आगे। इसलिए ये मत बुझना कि जो है किसने नरक को देखा, हम लोग देखा है। मैं दिखा दूँ, गयारी में एक आदमी है, उसका नाम है शत्रुघ्न यादव, उसकी माँ की घटना बता दूँ। वह बेचारी अपनी जवानी में कम से कम 32 बीघा जमीन खरीदी थी। 6 महीना साल भर पहले शरीर छोड़ी, समझे। तो गांव का वो मुखिया चमनलाल यादव मुखिया जी गांव का हमको बोला कि बाबा चलिए, तो हमारा गांव में बहुत सत्संग की, आज जो है शत्रुघ्न यादव का माँ का हम लोग सत्संग कर देंगे, चलिए। हमको क्या पता कि बुढ़िया की हालत। वहाँ जब सत्संग करने गए हैं, सत्संग समाप्त करके जब गए हैं वहाँ भंडारा खाने के लिए मेरी माँ बहन, तो जो कि जंघिया नहीं पिनता है लड़का सब, ध्यान दीजिए, जंघिया से नहीं लड़का सब, वही जंघिया बुढ़िया को पहना दिया है, अब बुढ़िया को रख दिया है नीचे में, और चुट्टी पूरा लगल है। तो मैंने चमनलाल मुखिया को कहा, मुखिया जी हम इसका यहाँ अन्न नहीं खाएंगे। कहा क्यों नहीं खाइएगा? हमने जिस पापी को अपना माँ का जो है एक तो जंघिया पिन्हा के रखा है, और ऐसे पापी का घर में हम खा करके हमको भी जो है जंघिया पिन्ना अंतिम में समय में बात हम कह रहे हैं। तो लोग कहता है कि किसने जो है क्या कर नरक को देखा है, नरक को देखा है। इसलिए मेरी माँ बहन अभी जवानी है, जवानी के ताव में माँ की बात बानी अच्छी नहीं लगेगी, जवानी के ताव में साधु की बानी अच्छी नहीं लगेगी, जवानी की ताव में बाप की बानी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वह समय सबके सिर पर आने वाला है, वह बेसी दिन बाकी नहीं है बाबा, वह जो है बस धीरे धीरे जो है तुरंत जो है आने वाला है। और तब जब बुढ़ापा आता है तब आदमी बैठकर सिर पर हाथ देके बोलता है कि हमने जवानी में क्या किया। इसलिए संत महात्मा कहते देखो मनुष्य शरीर मिला है, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा व्यवहार रखो, 2 दिन का जिंदगी है, हम सब परदेसी हैं, हमारी भी आंख बंद होगी। धर्मस्वरूप साहब जब शरीर छोड़े थे तो मैं तो उनके साथ 1 महीना रहा उनका इलाज करने में। शरीर छोड़ने के बाद जब 3 दिन के बाद उनकी मिट्टी होने लगी तो बहुत लोग जमा हो गए, 3-4 जो है राज का, समझ गए। 10 फीट नीचे में उसका थी बनाया गया था, क्या कहते हैं जो है, क्या कहते हैं उसको जो है समाधि। और 3 मंजिला पर जब जिसको गद्दी मिली है, 3 दिन के बाद देखते हैं 5 गो महात्मा मिल करके उसके अंदर में जो है केवाड़ी बंद कर लिया। हम लोग 2 गो साधु गए, हम लोग बोले खोलिए रूम को काम है।
बोला अभी नहीं खोलेगी, अभी काम हो रहा। हमने जो देखिए जिसने रूम को बनाया, जो इतना बड़ा भवन को बनाया, वो 10 फीट नीचे चला गया। और कल आपको जो है महंती मिला है तो आप सोचते हम दादा बन गए, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? संत महात्मा ही कहते हैं देखो दुनिया में कहीं भाग लो, कहीं चले जाओ, लेकिन एक दिन एक दरवाजा है, वह जमराज का दरवाजा है। इसलिए देखो जमराज का फाटक आने से पहले, मौत आने से पहले कभी कभी ईमानदारी भी करो। मौत आने से पहले कभी कभी गुरु का आद कर लो। मौत आने से पहले कभी कभी अपने कुकर्म को स्वीकार कर लो। तब जो स्वीकार करोगे जमराज के सामने, तब जमराज में दया नहीं होता है, वह आपको क्षमा नहीं करेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं थोड़ी सी जिंदगी है, मीठा बोलो, बढ़िया सुनो, मेहनत करो, और जो है हर समय ही रखो ख्याल। क्या ख्याल रखो? कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे करके से न जाने कित मारियां, क्या घर क्या परदेश। अभी की घटना है, अभी बेसी दिन नहीं हुआ, 1.5 महीना पहले की घटना है। मलियाचक एक गांव है झारखंड में, समझ गए? वह जो है आपका गोड्डा जिला में मेरा प्रवचन था, 2-3 महात्मा के साथ गए। अब देखिए एक मास्टरनी है अपना, घर वाला मास्टर है, अब मात्र एक बेटा है। इतना सुंदर देखने में, गोरा दूध का तरह चेहरा था लड़का का। वह शाम के सायं में बाइक पर बैठा है, समझ रहे हैं, और जा रहा है। उधर से ट्रैक्टर गाड़ी आ रही। संयोग था कि ट्रैक्टर में एक के तरफ जो है लाइट थी और दूसरी तरफ लाइट नहीं थी। लड़का सोचा कि उधर से भी जो है क्या कहते हैं बाइक आ रहा है। इसको समझ में बात नहीं आई, या जा करके डाला में टकरा गया, मुंह कान सब खत्म, समझ गए? अब हमारा सत्संग था साहू टोला में। इसके बाद जब वहाँ हरिजन टोला पहुंचे हैं, अब मास्टर तो बेचारा मास्टरनी जो रोती कहे बाबा हमको बेटा को ला दीजिए, बाबा हमको बेटा को ला दीजिए, बाबा हमको बेटा को ला। एक के बात बोले बाबा हमको बेटा को ला दीजिए। संत महात्मा कहते हैं देखो या कभी भी अहंकार मत करना। कल तक हम रहेंगे, परसों तक रहेंगे, तरसों तक रहेंगे। इसलिए जब तक हो बढ़िया से रहो, बढ़िया से बोलो, बढ़िया से चलो। ये धरती पर कितना आया और कितना चला गया, हमको भी जाना है और आपको भी जाना है। इसलिए गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा, तब ही सफल यह। गाओ थोड़ा गाओ। गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, बचपन बीता खेल में, माया का गुलाम बन राम को तू भूला, माया का गुलाम बन राम को तू। सबसे बड़ी भक्ति है मेरी माँ बहन, नियत को खराब मत करो। अभी देखो सावन का महीना चल रहा है ना, अभी देखो हमारा हिंदू समाज में जो है बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल कमरिया बोल बम, बाबा नगरिया दूर है, जाना तो जरूर है। अब बुढ़िया माँ यहाँ जो है पखना करते करते मजबूर है कि नहीं है, बुढ़वा बाप का दांत टूट गया है, तब बोल बम का नारा है। संजोग की बात, सभी लाल कपड़ा, नीचे भी लाल ऊपर भी लाल। पार्वती कहती है शंकर भगवान से भोलेनाथ लगता है कि पूरा भारत देश आप ही का चेला बन गया। अब तो मिहिदास का चेला खत्म, कबीरदास का चेला खत्म, सतपाल महाराज का चेला खत्म, सब भोले महाराजे का चेला हो गया। तो वहां पर जो है पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती ये सब चेला सब नहीं है, ये सब लकड़ी वाला चेला है, सब जलने वाला है, कोई ओरिजिनल नहीं। कहा बाबा कैसे आप कह रहे हैं, पैदल आ रहा है, कोई घोलट कर आ रहा है, कोई चितंगिया आ रहा है, कोई पेटकुनिया पार के आ रहा है, उस पर शंका करते हैं। तो पार्वती को बाबा शंकर ने कहा कि इसका नियत का पता करो कि सचमुच में हमारा भगत है कि नहीं। पार्वती बन गई 18 बरस की सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान दीजिए, अब भोला बाबा हल्का जो है बीमारी ढंग का जो है बौना कमजोर मर्द बन गया है। पार्वती का जो है कंधा पर हाथ है, भोले जी का
हाथ में बाटी है और जिलेबिया मोड़ जहाँ पर अभी जो है खाते हैं 2-3 को MP सब जो है वहाँ बनाया है, जो सब खिलाने वाला जो है क्या कहते हैं ढाबा सब, समझ गए? वहीं पर जो है खड़ी है, बैठी है। इधर से जो है बोल बम, कटिहार वाला बम, किशनगंज वाला बम, रानीगंज वाला बम, आपका जो है क्या कहते हैं आजमनगर वाला बम, सब बम जा रहा है। तो सबसे पहले अररिया वाला बम मिला। वहाँ जो है कहा, वो लड़की कहती है कि अरे कुछ दे दो, मेरा पति बीमार है, इलाज कर लेंगे। यह संजोग था कि अररिया का MP साहब था, वो खड़ा हो गया। ये लड़की की सुंदरता को देखकर कहा कि तुम ये बौना का फेरा में कैसे पड़ गया है? आई मांग करके बौना को ठीक करके क्या होगा, हमको चिन्हो, हम जो है अररिया का MP हम ही है जो है प्रदीप सिंह, समझ गए? अगर तू हमरे साथ जाती हो तो अररिया में जितना हम जो है सबसे बढ़िया वाला फ्लैट में तुम्ही को रखेंगे। आज जितना पुराना औरत सब है वह सब तुम्हारा सेवा करेगा, समझ गए? तब शंकर भगवान जो है पार्वती का चुत्तर में चुट्टी काट के बोला, देखो पार्वती जा रही है कहाँ, बोल बम नियत कहाँ है। तब तक मैं संतोष कुशवाहा जा रहा था इधर से, समझे? और उसका भाई शंकर कुशवाहा जा रहा था। शंकर को तो लाजो शर्म है थोड़ा सा, संतोष कुशवाहा को लाज शर्म नहीं है। यह जब जाने लगा, ये कहा आप कौन? का हम भिखमंगी हैं। का ये कौन? का हमारा पति देव है। का काम यही है, हमको कुछ दे दो। तो संतोष कुशवाहा कहता है दे क्या देंगे, तुम मेरे घरे पर चलो, वहाँ दुर्गा मंदिर बने हुए की है, बगले में तुमको रखेंगे, तुम विश्व सुंदरी हो। तो शंकर भगवान कहते हैं देखो जा कहाँ रहा, ध्यान दीजिए, जा कहाँ रहा है, जाता है कहाँ जी? बोल बम का नारा है। और कहीं किसी का जो है नाक का हरा जाए और किसी का जो है नाक का कान का हरा जाए तो बोल बम छोड़ करके उठा लेंगे, अपना जेब में कस देंगे, कहेंगे बोल बम। तो भोला बुआ का फीता घसक गया क्या? भोला बुआ नहीं बुझ रहा है हमरा कैसा बम है, लुटने वाला बम है कि ओरिजिनल बम है? इसलिए संत महात्मा कहते हैं भक्ति का अर्थ होता है कि नियत को भी ठीक रखो। इसलिए बोलिए सदगुरु देव की जाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जाए। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे? देखिए हमारे साथ गायक भी है, हम प्रवचन करते हैं, रामविलास साहब हमारे भजन गाते हैं। आप लोगों को अब थोड़ा देर के बाद इन्हीं को देंगे भजन, सुनिएगा बढ़िया सा भजन, समझे? तभी ढोलक हारमोनियम नहीं था इसलिए मैं ले लिया है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे? अच्छा एक बात कहिए, आखिर साधु को बुलाकर लोग सत्संग क्यों कराता है भाई? साधु को बुलाता है, सत्संग क्यों कराता है? सत्संग से क्या फायदा है जान लो एक बार। है राजा जनक अपने दरवाजे पर, सुनो समझो, बड़ी समझने वाली बात है। राजा जनक अपने दरवाजे पर साधु महात्मा को बुलाए, अष्टावक्र मुनि को बुलाए, जैसे श्याम बाबू आज प्रकाश बाबा को बुलाए हैं, रामविलास बाबा को बुलाए हैं, उसी तरह राजा जनक अष्टावक्र मुनि को बुलाकर सत्संग शुरू कर दिया। सभी लोग सत्संग सुन रहे थे, जैसे तुम लोग बैठ के सत्संग सुन रहे हो, अचानक एक विषैला सांप आ गया। कहो सांप अभी आ जाए तो बैठे रहोगे जी? सांप को देख करके किसी ने गड़ासा लिया हाथ में, कोई लाठी लिया हाथ में, कोई फट्टा लिया हाथ में, और कोई आपका क्या कहते हैं जो है वो जो है वो परसा लिया हाथ में। का क्या बात है जी, का इसको मारेंगे? तो वहाँ का महात्मा जो था अष्टावक्र मुनि बोला क्यों मारोगे, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे तुम लोग सत्संग सुनने आए हो, सांप भी सत्संग सुनने आया है। तो कहा सांप कैसे सत्संग सुनने आया है जी? तो कहा सांपे से पूछो। तो सांप से जब पूछना शुरू किया तो सांप खड़ा हो गया। सांप बोला कि देखिए हम जो है राजा जनक का 7वां खानदान का है, 7वां खानदान का, ध्यान दीजिए, राजा जनक का हम काहे खुदरिया को उठा ले जगदीश, जिंदगी भर बच्चा खिलाए हो, अभी भी खिलाओगे बच्चा, नरके में रहिएगा। जाओ जाओ, बोलिए सदगुरुदेव की। हम कह रहे थे मेरी माँ बहन है, वह सर्प जो है खड़ा हो गया। तो सर्प को जो है खड़ा होने के बाद अष्टावक्र मुनि बोला सर्प से बुलवा देते हैं। सर्प से पूछा आप कौन है? तो सर्प परिचय दिया कि हम जो है ना राजा जनक का 7वां खानदान का ऊपर का राजा है, समझ गए? और मैं भी राजा जनक के ही कुल का राजा था, लेकिन जब मैं राजा था तो सत्संग नहीं किया, जप नहीं किया, गुरु नहीं किया,
दान नहीं किया, हम शराब लेकर लड़कियों के बीच में नाच किया, हम गरीबों का शोषण दोहन किया, हम जो है माने कि जो है प्रजा का शोषण दोहन किया, इसीलिए हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा नरक चला गया। कई जन्मों से हम पिल्लू का कीड़ा बने हैं, कई जन्मों से हम चार पाई वाला जानवर बने हैं, और हम आशा लगाकर है कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में कोई साधु बने, कोई महात्मा बने, कोई ज्ञानी बने, और अपने दरवाजे पर कोई बढ़िया महात्मा मैंने पहुंचा हुआ महात्मा, ऐसा महात्मा नहीं कि गुरु महाराज के नाम पर चंदा वसूल करके अपना घर चलाने वाला महात्मा, ऐसा महात्मा नहीं, बल्कि त्यागी बैरागी जैसे साधु महात्मा आकर मेरे दरवाजे पर सत्संग करें। तो आज जो है मेरे खानदान में राजा जनक अष्टावक्र मुनि को बुलाकर सत्संग करा रहे हैं, तो मैं सत्संग सुनने आया हूँ, अब मेरा भी कल्याण होगा। इतना कहने के बाद वह सांप के शरीर से लाइट निकलता है, वह आकाश के तरफ चला जाता है। कहने का मतलब है राजा जनक अपने दरवाजे पर सत्संग करा करके सतमा खानदान का भी जो है कल्याण करवा लिया, लेकिन सत्संग को करोगे ढंग से तब, इधर की नहीं, इधर सत्संग भी करेंगे और इधर जाके ताड़ी भी ढारेंगे तब होगा जी। इधर बोलेंगे साहेब बनगी और उधर गाजा बदेंगे फुनगी, तब काम चलेगा बाबा। गाड़ी चलते हो बोलिए प्रेम से सतगुरु, जोर से बोलो ना जी, ने बोलेगा, बोलो सतगुरुदेव की सब संतन की। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे, ए मन का मैल नहीं धोया। एक आदमी जो है पढ़ लिख लिया, पियक्कड़ खानदान का था, लेकिन पढ़ लिख करके बड़ा सर्विस में चला गया, ध्यान दीजिए, आए इंस्पेक्टर बन गया, इंस्पेक्टर समझे, और उनकी बदली हो गई जो है आपका कटिहार से पटना के लिए, और कटिहार से जो है 10 बजे दिन में गाड़ी पटना के लिए है, वह गया है 2 नंबर स्टेशन पर, मैंने 5 नंबर से गाड़ी खुलेगी पटना के लिए 10 बजे। ये जा करके इतना शराब पी लिया, इतना शराब पी लिया, शराबी था, आदत था। और जब 5 नंबर पर गया पता चला गाड़ी 4 घंटा लेट है, समझ गए। अभी क्या करें, तो सोचा हो सके नशा में कहीं गाड़ी आके चले जाए तो हम नहीं बैठ सकें तो दिक्कत होगा, तो कुली को बोला काम करना, हमको भी बैठा देना गाड़ी में, हमारा ये जो मोटरी है इसको भी गाड़ी में रख देना, फलना नंबर फलना बोगी में। तो कुली को चाहिए क्या चीज, पैसे चाहिए। कुली बोला महाराज 1100 रुपया जमा कर दीजिए, कर लिया। संजोग इंस्पेक्टर की दाढ़ी भी लंबी थी और वो मोज भी था, समझ गए। वह जो सो गया बेचारा, इस बीच जो शराब पीकर सुतल था 5 नंबर स्टेशन पर, कभी कभी कुली काम करके आए, गाड़ी आ गई तब ना, इस बीच कुत्ता करके मुंह में दिया पेशाब करके, पूरा जो क्या कहते हैं दाढ़ी उड़ी भींग गया। तो कुली को लगा कि नहीं इसका पूरा दाढ़ी में कुत्ता जो है पेशाब कर दिया, अच्छा नहीं होगा। वह नशा में था, इसके पास था वो जो दाढ़ी बनाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, रेजर, समझे, रेजर ले करके इसका जो है दाढ़ी मूछ सब झाड़ दिया, केस तेज बना दिया, समझे, मेरे तरह जो है गंजा बाबा बना दिया। गाड़ी आ गई, आने के बाद इनको बोगी में घुसा करके जैन नंबर का सीट थी उसी में जो इसका सामान को रख दिया, इसको भी रख दिया। गाड़ी यहाँ से निकली, कटिहार से खुल गई, क्या क्या कौन कौन स्टेशन है उधर जो है, चलते चलते जब बीच मैंने आगे निकल गई, इनको लग गया 10 मिनट। खड़ा हुआ या घुस गया आपका शौचालय में, लेटरिन रूम में, वहां जब जाता है तो अपना ही चेहरा आईना में देखकर सोचा कि कोई आदमी वहां बैठा हुआ, समझे, या फिर बाहर हो गया, फिर 10 मिनट के गया, फिर अंदर जाता है तो फिर अपना चेहरा देखता, फिर बाहर हो जाता। किसी ने पूछा भाई आप लेटरिन रूम में जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो क्या बात है, कहा बात सो नहीं है, हमको भी 10 मिनट जाना है, लेकिन कौन शैतान है निकलवे नहीं करता है, बहुत देर से बैठा हुआ है। कहा शकल, कहा उनका सिर पर बाल नहीं है, दाढ़ी उड़ी सब छिलल है, तो कोई सज्जन आदमी हमारे संग दिनेश बाबू का तरह सज्जन आदमी था, वो खोल के देखा, दिखाई रे बेकूफिदा अपना शकल देख करके कहे तो तुम्हारा शकल है, कहा मेरा शकल नहीं, हमको तो दाढ़ी था, हमको तो मूंछ था। कहने का मतलब है आदमी आज अपने को इतना गिरा लिया है, जानवर से भी बदतर हो गया। बुरा मत मानो, मनुष्य शरीर मिला है, देव का दुर्लभ शरीर है। यह शरीर तुमको अमृत पीने के लिए मिला था, शराब पीने नहीं मिला था। यह शरीर तुमको दूध पीने मिला था, यह शरीर तुमको जो है महुआ पीने नहीं मिला था, लेकिन अपना कलेजा को जलाकर समाज को जला दिया, अपने जलाकर परिवार को जला दिया,
और अपना तो मरा ही मरा खानदान को भी बौना बना दिया। अरे ये तो इस शरीर मिला था भगवान का भक्ति करने के लिए। देखो इस शरीर पा करके कबीर ने अपने को भगवान बना लिया, इस शरीर पा करके मीरा ने अपने को भगवान बना ली। लेकिन आप लोग क्या किए, शरीर को जलाते जलाते इतना जलाए कि अभी तक जलिए रहे न जल रहे जाए, बर्बाद कर लिया। इसलिए चलो उधर नहीं जाएंगे। अब जो है मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ, 2-4 गो भजन पहले हो जाए फिर मैं कुछ कहूँगा। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। चलिए अब हमारे बीच भजन सम्राट जो है क्या कहते रामविलास जी जो है, रामविलास बाबा से भजन सुनिए, आप भजन गाइए। बोलिए सदगुरुदेव की जय।